इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। सबसे पहले पैराग्राफ में वो एक्सप्लेन करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम होता क्या है? ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है हमारे पास, ये जो है इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। ये जो चार्ज पार्टिकल है, अगर मैं इसको इस जगह पे इलेक्ट्रिकल फील्ड में रख दूंगा तो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई अमल करेगी। एफ ई जो है वो हमारे पास बराबर होगी यहाँ पे क्यू ई के। क्यू चार्ज है और ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी जिसको कहते हैं। अच्छा भाई, अब ये चार्ज पार्टिकल इस फोर्स की वजह से नेचुरली तौर पर, ये जो हमारे पास दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव है और दूसरी नेगेटिव है, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में रखे होने की वजह से पॉजिटिव से रिपेल होगा और नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा ऑटोमेटिकली। अब क्या होगा, ये चार्ज खुद ब खुद पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। अब जब ये खुद ब खुद नीचे की तरफ जा रहा होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो हम इसको अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन देखो किस तरफ को है, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड। ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन जो है वो यहाँ पर हमारे पास है डाउनवर्ड है। अगर आप देखो, जरा गौर से देखो, डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। अब हम ये चाहते हैं कि हम इस चार्ज को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवाएं, यानी कि हम ये चाहते हैं कि ये चार्ज नीचे जाने की बजाय जो ये खुद ब खुद जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जाए। अच्छा, अब ऊपर की तरफ ले जाना है और आपको एक फिर फोर्स लगानी पड़ेगी, और वो फोर्स जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी। अब मैं इस चार्ज को कोशिश कर रहा हूं मैं ऊपर लेके जाऊं, तो ऊपर लेके जाने के लिए मुझे एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ी। अब ये जो ग्रीन फोर्स है पुत्र, ये एक्सटर्नल फोर्स है, बैरूनी फोर्स है। ये इलेक्ट्रिक फोर्स के मिकदार में बराबर है और डायरेक्शन में ऑपोजिट है, और ये इसलिए लगाई जाती है ताकि हम यूनिफॉर्मली मूव करते हुए चार्ज को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिकल फील्ड नेगेटिव से पॉजिटिव तक ले जा सकें। अब ये सारा काम क्योंकि यूनिफॉर्मली हो रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, तो जी हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम है वो इस सारे प्रोसेस में मेंटेन है। पूरे पैराग्राफ, पहले पैराग्राफ के अंदर बेटा उसने सिर्फ ये चीज एक्सप्लेन की है। हाँ जी, पहले पैराग्राफ की हेडिंग भी हम दे सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब इसको थोड़ा सा ना मैं समझाने के लिए ग्रेविटी की मिसाल लेता हूं। तो अब यहां पर आपको एक बॉल नजर आ रहा है, ये आपको एक बॉल जो है ना ये नजर आ रहा है। अब ये खुद ब खुद कहां जाएगा बेटा, ये खुद ब खुद ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगा। पहले ये एच हाइट पे था, जहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एच एम और जी थी, ऐसे ही ये वहां से खुद ब खुद नीचे की तरफ गिरना शुरू हुआ। आपने रोका हुआ था, आपने हाथ पीछे कर दिया, अब ये नीचे की तरफ गिर रहा है। ठीक है भाई। अब जब ये नीचे की तरफ आ रहा है पुत्र, तो क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है? बिल्कुल हो रही है। ये खुद ब खुद नीचे की तरफ गिर रहा है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज खुद ब खुद पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा था। अब अगर मैं इस बॉल को ऊपर लेके जाना चाहूं, मैं क्या चाहता हूं, मैं इस बॉल को ऊपर ले जाना चाहता हूं। अगर मैं इस बॉल को ऊपर लेके जाना चाहता हूं तो पुत्र फिर मुझे एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगी जो नीचे गिरते हुए बॉल के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने यहां पर चार्ज पे एक्सटर्नल फोर्स लगाई है जो उसको नीचे की तरफ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाने से रोकती है। अच्छा,
अब जब मैं इस बॉल पर एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा और इसको ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा रहा हूं। अच्छा भाई, तो अगर आपने ग्रेविटी को समझ लिया है, ये ग्रेविटी वाला जो है, इसमें एक ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा था, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही थी, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो रही थी। मैंने उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाई, मैं अगर उसको ऊपर लेके जाऊंगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी और उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो कम होगी। हाँ जी भाई, अब जरा आ जाओ अपने टॉपिक की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पुत्र किसे कहते हैं। यहां पे यू जो है, यू वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ये यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को। अब बेटा जी, ये जो बी पॉइंट है हमारे पास, ये जो बी प्लेट है, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है ये हमारे पास जो है ये यू बी है। हाँ जी, ये कितनी है, ये यू बी है। और जो ए प्लेट है उसकी हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है बेटा जी वो हमारे पास यू ए है। हाँ जी, अब यू बी पोटेंशियल एनर्जी और यू ए भी पोटेंशियल एनर्जी। यू बी हमारे पास जो है ये हाई पोटेंशियल एनर्जी है। पॉजिटिव पोटेंशियल हमेशा हाई पोटेंशियल होता है, ये याद रखना, और नेगेटिव पोटेंशियल हमेशा लो पोटेंशियल होता है। ठीक है जी। अब इसको जरा ग्रेविटी से कंपेयर करो, ये चार्ज नीचे की तरफ गिर रहा था, इसका मतलब है इसकी पोटेंशियल एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता यू बी से यू ए की तरफ जाते हुए कम हो रही थी। अगर ये कम हो रही थी तो बढ़ कौन सी रही थी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी। तो चार्ज, पॉजिटिव चार्ज अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन आपने क्या किया, उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाई, यानी कि आपने वर्क किया और उस चार्ज को ए से दोबारा किधर लेके जा रहे हो, बी की तरफ। तो क्या हुआ, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है यू बी माइनस यू ए, डेल्टा यू, वो किसकी इक्वल है भाई, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के तहत। जब आप उसको ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो तो आपका पॉजिटिव चार्ज को एक्सटर्नल फोर्स लगाकर लो से हाई पोटेंशियल की तरफ लेके जाने से क्या हो रहा है, उस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा हो रहा है। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या था, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल था कि जब भी हम किसी बॉडी पे काम करते हैं तो वो काम उस बॉडी में एनर्जी के इजाफे का बाइस बनता है। हाँ जी, जब आप इस चार्ज पे काम कर रहे हैं तो क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ नहीं रही। इसका क्या मतलब है कि वो जो आपका किया गया काम है वो उस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाने का सबब बन रहा है। तो जब चार्ज को हम ऊपर लेके जाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखते हुए हम फोर्स लगाएंगे, वर्क डन करेंगे, तो असल में वो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो वर्क कर रही है, चार्ज को ए से बी की तरफ लेके जाएगी, तो वो जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा होगा वो वर्क डन के इक्वल होगा। यानी कि अगर मैं इस बॉल को ऊपर की तरफ लेके जाता हूं और इस पॉइंट तक ले आता हूं जहां पर उसकी हाइट एच है, तो जो मेरा किया गया काम है वो किया गया काम इस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। तो W बराबर होता है mgh के। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो इस वक्त इस चार्ज में जब ये ऊपर पहुंच जाएगा होगी, वो हमारे पास किसके इक्वल होगी, डेल्टा यू बराबर है WAB। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बेटा, वो जो वर्क डन आपने किया है चार्ज को ऊपर लेके जाने के लिए, अगर आप उस वर्क डन को चार्ज की मिकदार से डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास बेटा जी आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। इसमें समझने वाली बात ये डिफरेंस है। हाँ जी, कि जब आप एक चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ लेके जा रहे हो तो जो ए से बी तक जो वर्क हुआ है, अगर आप उसको उस चार्ज की मिकदार पे डिवाइड कर देते हो तो हमारे पास आ जाता है उन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस। इन दो पॉइंट्स के दरमियान, ए और बी के दरमियान। अब VB हाई पोटेंशियल है, VA लो पोटेंशियल है, और चार्ज जो है वो आप लेके गए हो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान, हाई और लो के दरमियान एक डिफरेंस होगा जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। नेक्स्ट उसने एक्सप्लेन किया रिलेशन बिटवीन
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और वो किस तरह से हमने निकाला है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है Q मल्टीप्लाई बाय डेल्टा V के। वही जैसे मैंने कहा Q को दूसरी तरफ ले जाओ, Q जाके डेल्टा V से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इक्वल होती है Q मल्टीप्लाई बाय डेल्टा V के। डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और ये किसके बराबर है? ये हमारे पास वर्क डन के बराबर है जो A से B तक हुआ है। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका यूनिट वोल्ट है, और वोल्ट किसके बराबर है? जूल्स पर कूलम के। वर्क डन का यूनिट जूल होता है, वो आ गया। चार्ज का यूनिट हमारे पास कूलम है, वो आ गया। तो 1 वोल्ट किसके बराबर है? जूल पर कूलम्स के। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके इक्वल होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल बराबर होता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर किया गया काम, फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट कीपिंग इट इन इक्विलिब्रियम। जहां पर आप पोटेंशियल निकालना चाहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वहां पर किसी चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में जो काम होता है उसको अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिहाज से देखा जाए तो वो बराबर होगा हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। फर्ज करो ये मेरे पास इन्फिनिटी पॉइंट है, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है? नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं है और ये इन्फिनिटी पॉइंट है, इन्फिनिटी का क्या मतलब है? ये उस रीजन के बहुत दूर है जहां पर फील्ड एग्जिस्ट करती है। अब फर्ज करते हैं ये यहां से हम चार्ज को उठा रहे हैं, इधर से, यहां पे क्यू चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है, इधर क्या पड़ा हुआ भाई? इधर क्यू चार्ज पड़ा हुआ है, और उसको उठा के हम लेके जाते हैं ये बी पॉइंट पे। क्या कोई काम होगा? बिल्कुल भी काम होगा, और वो काम वर्क डन होगा इन्फिनिटी से बी तक जाने के लिए। अगर आप उसको क्यू से डिवाइड कर दोगे, क्यू वो चार्ज जिसको आप लेके जा रहे हो, जिस पे काम हो रहा है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई? वो बराबर होगा वी बी माइनस वी इन्फिनिट। और वी इन्फिनिट जो हमेशा इन्फिनिट पे जो पोटेंशियल होता है पुत्र, वो जीरो होता है। इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना? क्योंकि ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है ही नहीं। तो एक ऐसी जगह से जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है, वहां से चार्ज को उठाकर ऐसी जगह लेके जाना जहां पे पोटेंशियल है, जैसे बी पॉइंट पर हम लेके गए, तो वी बी फिर किसके बराबर होगा? वी बी बराबर होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल के। वी और वी इन्फिनिट हमारे पास क्या है पुत्र? वी इन्फिनिट जीरो है। तो फिर एक पॉइंट पे पोटेंशियल आ गया, हाँ जी, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन होगी। अब इसमें भी एक खास और अहम इंटरेस्टिंग चीज, वो क्या है? ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वी बी, क्या ये भी पोटेंशियल है? नहीं पुत्र, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा। ये वी बी माइनस जीरो है ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है, ये भी डिफरेंस। लेकिन अहम चीज ये है कि ये जो डिफरेंस है ये लिया गया है जीरो से, इस वजह से वी बी बच गया सिर्फ। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक, बजाहिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको नजर आ रहा है बेटा, ये है क्या? ये भी इन जनरल पोटेंशियल डिफरेंस ही को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई।